यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं सोनभद्र के एक ऐसे दुकानदार की जिसके अनूठे अंदाज का हर ग्राहक कायल है। कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाने वाले राजकुमार केसरी अपने ग्राहकों के जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर अपने ग्राहकों को अनूठा उपहार देकर न केवल उनका दिल जीत लेते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं। अपने हाथों में पौधा लिए शख्स है राजकुमार केसरी, जिस महिला की उसकी शादी की सालगिरह और बिटिया नजरा को उसके जन्मदिन पर पौधा उपहार स्वरूप दे रहे हैं। शादी की सालगिरह और जन्मदिन के दिन उपहार में पौधा पाकर रुखसार बेगम और उनकी बिटिया दोनों बेहद खुश हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो इससे पहले आपको किसी ने आपके सालगिरह पे, चाहे आपके घर वाले परिवार वाले, नहीं, किस तरह की गिफ्ट देते थे? अच्छी। तो ये पौधा पहली बार मिला है? तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार पौधा मिल रहा है? बहुत अच्छा है। तो इस पौधे का क्या करेंगे आप, कैसे इसका देखभाल करेंगे? जैसे अपना करता है वैसे पौधे। राजकुमार केसरी रॉबर्ट्सगंज में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं, लेकिन अपनी अनोखी पहल के लिए पूरे रॉबर्ट्सगंज में मशहूर है। राजकुमार केसरी अपनी दुकान में आने वाले हर ग्राहक को जन्म तिथि और शादी की सालगिरह जैसी खास तारीखें उनसे पूछकर नोट कर लेते हैं और उस तारीख के आने पर पहले तो उन्हें फोन कर बधाई देते हैं, इसके बाद खुद घर जाकर उन्हें पौधा उपहार में देते हैं। राजकुमार केसरी अब तक 200 ग्राहकों को पौधा उपहार स्वरूप दे चुके हैं। खास बात यह है कि पौधा देने के बाद फोन करके उसकी जानकारी भी लेते हैं और अगर पौधा सूख जाता है तो ग्राहक को बुलाकर फिर से पौधा देकर उसको लगाने की अपील की जाती है। आपका जो पौधा सूख गया था उसके लिए इस बार एक चांदनी का पौधा, ठीक है, इसको लगाइए। और ये लो भैया, आप आयुर्वेदिक पौधा लगाइए तुलसी। ये आपके जन्मदिन का। आज लगभग 500 लोगों का मैंने नाम अपनी डायरी में नोट कर रखा है और साल भर से अभियान चलाए हैं, और उसमें जिसमें 200 लोगों को मैंने अब तक पौधा दे दिया है, जिसका खर्च मैंने एक गुल्लक बना रखा है। जितनी भी आमदनी मेरी होती है उसमें से रोज जो है 50 रुपए पौधे के नाम पर मिलता है। पर्यावरण के लिए राजकुमार केसरी का प्रेम साल 2018 में जगा, जब वो अपने परिवार के साथ सिक्किम और दार्जिलिंग के सफर पर गए थे। तो वहाँ उन्होंने सभी के घरों में ऑक्सीजन देने वाले औषधि पौधों को लगा देखा और यहीं से उनके मन में शहरों में लोगों को ऑक्सीजन देने वाले पौधों को गिफ्ट करने का आइडिया आया। की यात्रा पे जाने का वहाँ पे मैंने देखा कि सारे लोगों के घरों के बारियों में गमले पौधे लगे हुए हैं। तो ये प्रेम, प्रकृति प्रेम, क्योंकि हम प्रकृति के साथ घूमने गए थे और वहाँ से इतना आनंद हमें प्राप्त हुआ कि हमने उसी दिन ठान लिया कि अपने सोनभद्र में भी इस अभियान के तौर पर इसको लेके सोनभद्र की माटी को भी प्रकृति प्रेम से भरने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण जागरूकता के लिए सरकार हर साल दर्जनों मुहिम चलाती है, लेकिन समाज में अगर हर कोई ऐसी पहल करने लगे तो न केवल लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि वातावरण भी संतुलित होगा। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष की रिपोर्ट।